हेलो गाइस, वेलकम टू आरएस एकेडमी। सो आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट इन पाइथन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हमें ये देखना है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट जो अभी मैंने कहा वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। एग्जैक्टली व्हाट इज दिस? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, पर मैं आपको एकदम क्लियरली बताती हूँ कि ये क्या है। अगर हम वायर डेफिनेशन देख रहे हैं तो ये बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन होने वाला कंसेप्ट नहीं है। दैट्स वाई आप लोग एक बार देखेंगे तो एक छोटा सा ओवरव्यू आपको मिल सकता है, पर इट्स टू थियोरेटिकल। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा वर्चुअल इन्वायरमेंट के बारे में। आपको पाइथन में क्या काम कर रहा है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डेफिनेशन में मैंने क्या दिया आपको कि पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट इज एन आइसोलेटेड स्पेस where you can work on your Python projects separately from your system installed Python। अब आपको समझ गया होगा कि मतलब एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल गया होगा कि क्या है पाइथन का जो वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है। ये थोड़ा आइसोलेटेड स्पेस होता है। ये भी क्या है, ये भी एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे आप पाइथन के कोड्स करोगे, अपने प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करोगे, पर ये डिफरेंट रहेगा। किससे? जो आपका इंस्टॉल्ड पाइथन से है उससे ये डिफरेंट वर्क करता है। मतलब दोनों का प्रोसेस सेम है, बट ये वहाँ नहीं प्रोसेस करेगा। जैसे कि जो भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल किया है आपने पाइथन, लाइक हम तो रेपलेट ऑनलाइन कंपाइलर पे करते हैं, बट अगर जिसने पाइथन इंस्टॉल किया है, लाइक यू कैन सी करते हैं, वो लोग ऐसे वर्चुअल इन्वायरमेंट्स क्रिएट करते हैं जहाँ पर आप एक ही सिस्टम में, एक ही पाइथन में दो टाइप की इन्वायरमेंट में अलग अलग वर्जन के प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर सकते हो। अब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा। You can set up your own libraries and dependencies without affecting the system Python। जो भी पाइथन आपने सिस्टम में क्या किया है, डाउनलोड किया है, उससे थोड़ा उससे अपनी खुद की जो आप नया वर्चुअल इन्वायरमेंट अपने लिए क्रिएट करने वाले हो, जहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट परफॉर्म करोगे सेपरेटली फ्रॉम योर सिस्टम इंस्टॉल्ड पाइथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, यही मेन रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर आप क्या सेटअप कर सकते हो, यहाँ पर आप खुद की लाइब्रेरीज सेटअप कर सकते हो। खुद की आपकी ओन लाइब्रेरीज रहेंगी। यहाँ पर आप खुद से उसमें कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। आपको जो जो फीचर चाहिए, जो जो चीज़ चाहिए, आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो you can set up your own libraries and dependencies without affecting the system Python। और उस नए जो आपने अलग से वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया है उसमें आप जो भी कर रहे हो अलग से सिस्टम में अपनी खुद की लाइब्रेरीज बनाओ, डिपेंडेंसीज जो भी है, ये सब क्या है, ये आपके सिस्टम में जो पाइथन इंस्टॉल किया है उससे बिल्कुल अलग है। उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो उसको बिल्कुल अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर बोलूँ तो पाइथन का एप्लीकेशन क्या करता है कि पाइथन एप्लीकेशन विल ऑफन यूज पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स दैट डोंट कम एज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, वो क्या, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट नहीं होता। जो पाइथन के एप्लीकेशन में वो होते हैं हमारे पैकेजेस और मॉड्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के पार्ट नहीं होते। Applications will sometimes need a specific version of a library। ठीक है, तो उसका एक स्पेसिफिक वर्जन चाहिए होता है लाइब्रेरी का, बिकॉज द एप्लीकेशन में रिक्वायर दैट अ पर्टिकुलर बग हैज बीन फिक्स्ड और application may be written using a obsolete version of the library interface। ठीक है, दिस मीन्स आप लोग को शायद अब समझ गया होगा कि इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर वन पाइथन इंस्टॉलेशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी एप्लीकेशन। हर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट पॉसिबल नहीं है कि हमारा पाइथन एक ही जो हमने पाइथन इंस्टॉल किया उसमें ही हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, कि वो सारे के सारे एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सके। इफ एप्लीकेशन नीड वर्जन 1.0 फॉर अ पर्टिकुलर मॉड्यूल, कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए अगर आपकी पाइथन की वर्जन पाइथन को जो आपकी पाइथन का एप्लीकेशन है, ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को वर्जन 1.0 चाहिए, ठीक है, क्या बोल रही हूँ, जैसे कि एक है उसका नाम मैंने ए दे दिया है, उसे वर्जन 1.0 चाहिए, बट जो हमारा एप्लीकेशन नंबर बी है, ठीक है, अभी मैंने ए का बताया और उसे वर्जन क्या चाहिए 1.0। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि
ये देखो, जब मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक ही पाइथन इंस्टॉलर को पॉसिबल नहीं है कि वो सबका अलग अलग वर्जन दे सके, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबकी रिक्वायरमेंट्स क्या कर सके, पूरी कर सके। ठीक है, हर एक एप्लीकेशन की। जैसे कि यहाँ पर मैं दो एप्लीकेशन बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने बनाया है आपका एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन नंबर 1 लिखती हूँ, एक्स ले लीजिए। मैंने एप्लीकेशन नंबर एक्स बनाया और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एप्लीकेशन नंबर वाई। ठीक है, ठीक है। अब मैंने एप्लीकेशन नंबर जो मेरा एक्स है इसको 1.0 वर्जन चाहिए, 1.0 वर्जन, वी मीन्स वर्जन, समझ जाइए। और यहाँ पर अगर मैं वाई का कर रही हूँ तो इसको मैंने समझ लो क्या दे दिया, इसको 2.0 वर्जन चाहिए। ठीक है, तो ये इसको इसको किसकी नीड है, इसको वर्जन 2.0 की नीड है और इसको 1.0 वर्जन की क्या है, नीड है। देन द रिक्वायरमेंट्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट एंड इंस्टॉलिंग इधर वर्जन 1.0 और 2.0 will leave one application unable to do। मतलब एक ना एक तो हमारा जो एक ना जैसे ये दोनों है, इसको क्या चाहिए, हमारे एक ही जैसे पाइथन का एक ही पाइथन है हमारे पास इंस्टॉल, उसमें हमें दोनों एप्लीकेशन चलाना है। और दोनों एप्लीकेशन में क्या है, दोनों एप्लीकेशन में आपको दो वर्जन लग रहे हैं, एक 1.0 वर्जन एंड एक 2.0 वर्जन। तो दोनों एप्लीकेशन का रन होना पॉसिबल नहीं है। क्या है, पॉसिबल है ही नहीं कि वो एक में ही रन हो जाए। तो क्या होगा, कोई एक तो रन होगा बट एक क्या हो जाएगा, एक तो अनेबल हो जाएगा रन होने के लिए, एक तो एबल होगा, एक ना एक तो इसमें से रन हो जाएगा बट एक नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई ना कोई एक दोनों में से क्या होगा, अनेबल टू रन। अब द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम इज टू क्रिएट अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। आई थिंक आपको एकदम क्लियरली क्या होगा कि आपको क्यों वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। सबसे आपको अब समझ रहा होगा, जैसे भी आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो वहाँ पे आपको अलग अलग एप्लीकेशंस बनानी है। आप कोई भी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो बहुत बड़ा और उसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है, उस वक्त क्या करोगे आपको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पर आप सेम प्रोजेक्ट करोगे पर एक डिफरेंट वे में। ठीक है, वहाँ पर आप अपनी खुद की लाइब्रेरीज हो, खुद के फंक्शंस डाल सकते हो जैसा आपको ठीक लगेगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप कितनी भी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या कर सकते हो अपने पाइथन में क्रिएट कर सकते हो। वो रहेंगे तो आपकी आपकी पीसी में जो एक पाइथन इंस्टॉल्ड है उसी में आप सारी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे। बट वो ऐसा रिएक्ट नहीं करेंगे कि वो एक ही एप्लीकेशन है, वो सब एक अलग अलग ऐसा फील होगा जैसे कि आपके पास लाइक आपने 3 वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाए तो 3 पीसी में आपके अलग अलग एप्लीकेशन को रन करने तक का क्या आता है, उसमें फीचर आ जाता है। तो इस तरह से हम वर्चुअल इन्वायरमेंट के यूजेस से बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपके अंदर क्वेश्चंस आए थे लाइक व्हाट इज वर्चुअल इन्वायरमेंट, जो आपको काफी अच्छा नॉलेज मिल गया उसका। एंड व्हाई डू वी नीड अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये भी आपका क्वेश्चन है कि हमें क्यों यूज करना है। तो मैंने अभी आपको बताया लाइक प्रोजेक्ट्स वगैरह में डिफिकल्टीज आती है तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो। व्हेन एंड वेयर टू यूज अ वर्चुअल इन्वायरमेंट, आपको कोई भी वर्चुअल इन्वायरमेंट आपको कब यूज करना है और कहाँ यूज करना है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे यूज करना है, आप अपने रेपलेट वगैरह में भी कैसे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ये क्या करेंगे हम सीखेंगे। ठीक है, बहुत थियरी हो गया, आपको आई थिंक बहुत क्लियरली समझ गया होगा। बट थियोरेटिकली पूरा नहीं जा सकते क्योंकि हम क्या करें, हम पाइथन में हम एक कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे, तो वी हैव टू गो ऑन रेपलेट, हमें रेपलेट ओपन करना होगा। ठीक है, नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तब अब देखिए, आपको आपका रेपलेट इस तरह से दिख रहा होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं main.py की फाइल है और यहाँ पर आप देखेंगे ये कंसोल होता है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं लाइक
प्रिंट ए। ठीक, ये मेरी पाइथन का सबसे इजी है। एक मैंने कोड रन किया, हेलो करके आ गया, ये आपकी कंसोल में आता है। बट जब आपको कोई भी लाइक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, इंपोर्ट वगैरह फंक्शन, तो आप क्या करोगे, शेल यूज करोगे। ठीक है, यहीं पे आपका क्या होता है, शेल होता है। इफ आपको नहीं दिख रहा तो आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, शेल टाइप करेंगे तो आपको वो शेल दे देगा। अब देखिए, अब हम किस तरह से कोई भी वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, उसकी कुछ प्रोसेसेस हैं। ठीक है, अब आपको आई थिंक एकदम क्लियरली समझ गया कि हमें कैसे यूज करना है, कि मतलब क्यों यूज करना है। अब हम देखेंगे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे वी हैव टू क्रिएट ए वर्चुअल इन्वायरमेंट इन पाइथन, सो वी यूज अ मॉडल नेम्ड, हम एक मॉडल यूज करेंगे जिसका नाम हम क्या ले लेते हैं, हम कोई भी नेम ले सकते हैं, बट मैं लेती हूँ वर्चुअल ENVI। ठीक, ठीक है, तो मैं वर्चुअल ENVI नाम का क्या बनाऊंगी, एक मॉड्यूल बनाऊंगी, जो हमारा टूल होगा क्रिएट करने के लिए, क्या क्रिएट करने के लिए, वर्चुअल इन्वायरमेंट इन अवर पाइथन। ठीक है, ये क्या होगा, ये आइसोलेटेड होगा हमारे सिस्टम के इन्वायरमेंट से। लाइक जो भी हम पाइथन यूज करते हैं उससे ये क्या होगा, एकदम डिफिकल्ट वर्क करने वाला है। अब देखो, अब मैं इंस्टॉल करने जा रही हूँ अपना फर्स्ट वर्चुअल इन्वायरमेंट। अब यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसको उड़ा देती हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख रही हूँ क्रिएटिंग, यहाँ पर मैं कमेंट आउट करती हूँ पहले, installing virtual ENVI। ठीक है, वर्चुअल ENVI नाम से मैं क्या करूंगी, अपना इन्वायरमेंट क्रिएट करूंगी। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा, आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENVI। सॉरी, हम, हम क्या लिखते हैं, वेट, यू हैव टू राइट पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV। दैट मीन्स हमने बोला कि हमें क्या चाहिए, वर्चुअल ENV, दैट मीन्स वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या चाहिए, इंस्टॉल करके चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या यहाँ पर क्यों लिखा रहा है कि ऑलरेडी सेटिस्फाइड, बिकॉज मैंने इसे अपने पीसी में ऑलरेडी क्या किया है, डाउनलोड करके रखा है। बट इफ आपने नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसे डिलीट कर दूं मेरे फोल्डर्स, तो ये क्या दिखाएगा कि ये मेरे न्यू टाइप के हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर अगर आप जैसे ही लिखोगे कि पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, तो आपको क्या आएगा, आपको ऐसे ही कोड आएगा कि यस दिस इज इंस्टॉल्ड एंड ऑल। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब क्या, अगर आपको टेस्ट करना है आपका इंस्टॉलेशन राइट या रॉन्ग, तो आप क्या करोगे, आपने जो भी नाम दिया है अपने इंस्टॉलेशन को, एंटर, वो क्या करोगे, आप लिखोगे। अब जैसे मैंने दिया वर्चुअल ENV एंड वर्जन। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है, दैट मीन्स टेस्टिंग हो चुकी है कि ये क्या है, ये आपका अच्छे से इंस्टॉलेशन हो गया है। अगर आपको एक नया वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है, सो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ वर्चुअल ENV में मुझे एक फाइल बनानी, लाइक अब क्या नाम दे सकती हूँ मैं इसको, अवर ENV, हमारा इन्वायरमेंट। देखो, यहाँ पर इसने बोले यस क्रिएटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह से क्या है,
ये देखिए यहाँ पर सब हो गया एक्टिवेट एंड ऑल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या है, आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले तो आपको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। आप इस तरह से सेम लिखेंगे कि पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV। बहुत सारी वेज है, बट दिस इज द बेस्ट वे टू इंस्टॉल। सो यू हैव टू राइट दिस पिप इंस्टॉल वर्चुअल ENV, दैट मीन्स वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या कर दीजिए, इंस्टॉल करके दे दीजिए। तो ये क्या करेगा, आपका इंस्टॉलमेंट करके दे देगा। उसके बाद आप क्या एंटर करेंगे, ये एक्चुअली लेट होने की वजह से या फिर कुछ एंटर हो गया होगा इसलिए ये लाइन आई है, बट दैट डजेंट मैटर। आप यहाँ से भी अगर शुरू करते कोड तो कोई इशू नहीं होता, बट आई वॉन्ट टू रन दिस फॉर्म नेक्स्ट लाइन, इसलिए मैंने इसे यहाँ से लिखा। ठीक है, आप एंटर करके नेक्स्ट लाइन यूज कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आने वाला है। ठीक है, अब एंटर करके मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार आ गया था, तो मैंने एंटर करके क्या किया, नई लाइन से इसे शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर आपको चेक करना है कि आपका इंस्टॉल हुआ या नहीं, तो ये क्या है कि टेस्टिंग पर्पज के लिए है, दिस इज फॉर टेस्टिंग पर्पज। तो हमने इंस्टॉलिंग कर लिया था, उसके बाद में आपको स्पेस दे देती हूँ थोड़ा, एंटर एंटर। फिर उसके बाद हमने टेस्ट किया, टेस्ट किए हमारा इंस्टॉलेशन, एंटर एंटर। फिर हमने क्या किया, हमने क्रिएट किया, क्रिएटेड वर्चुअल ठीक है, हमने क्या किया, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, आराम से क्रिएट कर सकते हैं। आपको दिख रहा हो कितनी आसानी से हमने, अब जैसे मैंने यहाँ पर अवर ENV किया, आप क्या कर सकते हैं, आप कोई और नाम, अगर मैं एक और इंस्टॉल करना चाहूँ, एक और वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना चाहूँ, तो बहुत आसानी से वर्चुअल ENV में आप क्या कर सकते हो, आपको क्या इंस्टॉल करना है, लाइक मैंने अभी अवर लिखा था तो मैं लिखती हूँ गौरा ठीक है, मैंने इतना सिंपल एक नॉर्मल नेम से क्या बनाया, इन्वायरमेंट बनाया। और यहाँ पर देखिए आराम से क्या हो चुका है, मेरा क्रिएटेड वर्चुअल इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। इस तरह से इतनी इजीएस्ट वे से आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, रन कर सकते हो, एक्टिव। तो आप लोग को सब कुछ समझा, कंसेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि क्या है हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट, कैसे क्या क्रिएट होता है, कैसे क्या, कहाँ पर यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो ये सब कब आपको यूज होगा, जब आप बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स बनाओगे एंड ऑल। ये क्या एक बेसिक नॉलेज है। कल हम देखेंगे कि कैसे हम कुछ भी इंपोर्ट करना होता है हमें, और कैसे हम अलग अलग मैक्स फंक्शन या फिर बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शन को क्या कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं अपने पाइथन में। ठीक है, सो आपने देखा, आपने जैसे देखा कि हम अपने रेपलेट में वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल कर रहे थे, और हमने अलग अलग इन्वायरमेंट बनाए, अलग अलग नाम के अपने हिसाब से, आपको जैसा ठीक लगे वैसे नाम से बना सकते हैं। तो उसी तरह से आपको क्या करना है, आप अगर पाइथन यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आप वैसा क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक आपको आज का लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। थैंक यू। इफ आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें पर्सनली ईमेल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं कल।